morning student. Baba, commerce easy है. And today we are going to discuss the third part of the staffing chapter, in which we will discuss the different sources of the recruitment. Means sources of recruitment, how we can select a person. दो तरह के सोर्स होते हैं. इंटरनल सोर्स कौन से होते हैं? जब हम एम्प्लॉय का सिलेक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, बाहर से सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए वो इंटरनल सोर्स में आ गया. और दूसरा हो गया एक्सटर्नल सोर्स. एक्सटर्नल सोर्स में एम्प्लॉय का सिलेक्शन बाहर से किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी भी बंदे को ना लेके हम बाहर से कर रहे हैं, राइट. तो वो एक्सटर्नल सोर्स में आ जाता है. बात आ जाती है इंटरनल सोर्स के थ्रू अगर हम किसी भी बंदे का सिलेक्शन करते हैं तो कैसे पॉसिबल हो सकता है. सबसे पहली चीज़ है ट्रांसफ़र एंड दूसरी चीज़ है प्रमोशन. ट्रांसफ़र के थ्रू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इफ अ पर्सन इज वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, यू कैन ट्रांसफर दैट पर्सन इन द अनदर डिपार्टमेंट. जो आपके यहाँ पहले से काम कर रहा है उसी को आपने दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया और जगह को फिल कर लिया, राइट. दूसरी चीज़ है प्रमोशन. एक बंदा आपके यहाँ काम कर रहा है 10 साल से, उसको प्रमोट करके आपने अपनी जो हाई लेवल की पोस्ट खाली थी उसको उसमें भर देंगे आप, वो प्रमोशन के थ्रू, राइट. तो ये दो सोर्स होते हैं. इंटरनल सोर्स दो ही हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, राइट. इसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस पर. यहाँ पर हम बाहर से सिलेक्शन कर रहे हैं. बाहर से सिलेक्शन तो आप लोग जानते ही हो ना यार. सबसे पहली चीज़ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है? कुछ नहीं है, सीधी है. फैक्ट्री के गेट पर एक नोटिस लगा दिया कि वी रिक्वायर दीज मैनी पीपल फॉर दिस पर्पज एंड व्हाट इज द क्वालिफिकेशन दिस. जो भी वो देखेगा, दे कैन कम एंड गिव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड आफ्टर द मैनी फॉर्मेलिटीज एंड देन उसका सिलेक्शन किया जा सकता है. अब कैजुअल कॉलर्स आर दोज पीपल्स जो सडनली कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले आते हैं कि सर हियर इज एनी वैकेंसी इन योर ऑर्गेनाइजेशन. उन लोगों को कैजुअल कॉलर कहा जाता है. उनका एक रिकॉर्ड बना के रख लिया जाता है. जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप उनको कॉल कर लेते हैं कि सर, राइट. और कॉल करने के बाद जो भी आपका टेस्ट वगैरह होता है, इंटरव्यू होता है, आप उसको पूरा करने के बाद मेडिकल वगैरह उसी तरीके से उनको सिलेक्ट अगर करते हैं तो ये कैजुअल कॉलर्स, राइट. अब आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू. टीवी में एडवर्टीजमेंट दो या आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दो, मैगजीन में या पैम्पलेट छपवा कर भी आप बाहर से लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन करने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट, एड ऑन टेलीविज़न. टीवी पर ऐड निकलवा कर भी आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसको जो भी वैकेंसीज खाली हैं उनको फिल कर सकते हैं. एक और होता है जो आप लोग जानते हैं, स्टूडेंट हैं, कैंपस सिलेक्शन. डायरेक्ट कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं कि डिफरेंट मैनेजमेंट स्कूल्स में जाकर या कंप्यूटर्स के स्कूल्स में जाकर और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वहाँ पर बाकायदा इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और उसके बाद वहाँ से न्यू जो ब्लड है या यंग जनरेशन है उनमें से सिलेक्ट करके स्टूडेंट्स को ले आती हैं. नेक्स्ट, एक बात है रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉय. अगर कोई ऑलरेडी पर्सन इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन और अगर वो किसी के लिए रिकमेंड करता है, किसी की सिफारिश लगाता है कि सर वो इसको आप रख लीजिए, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. लेकिन आया बाहर से ही है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बंदे ने केवल सिफारिश लगाई है. वो चीज़ जो बंदा दूसरा है वो बाहर का है, अभी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता, उसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं. और नेक्स्ट हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज. दो तरह की होती हैं, एक होती है गवर्नमेंट और एक होती है प्राइवेट एजेंसी. गवर्नमेंट एजेंसीज में जाकर आप जो लोग एजेंसी में रजिस्टर्ड हैं आप उनसे बायोडाटा ले सकते हैं और उनको बुला सकते हैं, टेस्ट कंडक्ट कराइए, सिलेक्ट कर सकते हैं और
प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी भी होती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी क्या होती हैं, वो अपने यहाँ जो भी लोग आते हैं उनके बायोडाटा वगैरह डिटेल सब नोट कर लेती है, और जिनके एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत होती है वो एम्प्लॉयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी को कॉन्टैक्ट करते हैं कि आई वॉन्ट these many people of this education, so please provide me। वो लोग आपके बायोडाटा उठाकर उनको दे देते हैं कंपनी के जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनको, फिर वो आपको कॉल करेंगे। राइट, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।